अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर इस टॉपिक पे है कि हमने जो पीपीएससी की तैयारी करनी है टेस्ट की, रिटन टेस्ट की, वो अब कैसे करनी है कि अब अनाउंस हो चुकी हैं एचईसी की तरफ से सीट्स। तो स्टूडेंट्स कह रहे थे हम जो तैयारी है अपनी वो कहाँ से स्टार्ट करें, एफएससी से स्टार्ट करें या एमएससी के कोर्सेज़ को पहले पढ़ें या बीएससी के कोर्सेज़ को पहले पढ़ें, तो कहाँ से स्टार्ट की जाए। तो आपको ये पहले पता हो कि आपकी सिलेक्शन कहाँ होने जा रही है 17 ग्रेड में, ठीक है। तो आप इसके लिए बेसिक से स्टार्ट करें। मैं कहूँगा कि आप एफएससी से स्टार्ट लें, उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप मैट्रिक से स्टार्ट लें, क्योंकि आपको बेसिक स्टार्ट पता होंगी तो आप बड़ी अच्छी पोजीशंस में आगे आके चीज़ें आपको समझ आएंगी। अगर आप डायरेक्टली एमएससी पे जाएंगे तो जो इजी टाइप्स के क्वेश्चन है उसको हम टैकल नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप एफएससी से स्टार्ट करें, उससे बेहतर है कि आप मैट्रिक से स्टार्ट करें कि बेसिक चीज़ों को हम लेके चलें, एक एक चैप्टर को डीपली थ्रू आउट अपनी नज़र से गुजारें और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप जो बुक्स यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी में पढ़ाई जाती हैं आप वो पोर्शन पढ़ें और जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स हैं उनको फॉलो करें, ना कि कोई की बुक्स को आप फॉलो करें। अब बात रहती है बीएससी का कोर्स और एमएससी का कोर्स है, तो आप उसको भी वही आप टॉपिक करें जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। रियल एनालिसिस के हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, आप वही नोट्स यूज़ करें और कोई ऑथेंटिक बुक यूज़ करें, ना कि किसी के नोट्स वो यूज़ करें जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपने अपने लिखे या अच्छे तरीके से सर्टिफाइड लिखे हुए हों और आप उसको डीपली आप उसको स्टडी करें, तो आप अच्छे तरीके से उसको टेस्ट को टैकल कर सकते हैं बड़ी इजी तरीके से। तो एक एक चैप्टर डेली बेसिस पे करें। तो आप अपना एक टारगेट बनाएं कि मैंने एक दिन में ये कोर्सेज करने हैं। अगर आज आपने एक टॉपिक करना है तो आप ये समझें कि आज मैंने फर्स्ट ईयर की पूरी बुक जो है उसको अच्छे तरीके से थ्रू आउट हमने इसको स्टडी करना है, उसके बेसिक कंसेप्ट देखने। इसी तरह फिर नेक्स्ट डे सेकंड ईयर की बुक्स है, इस तरह फिर आपने बीएससी की बुक्स हैं और बीएस में है तो आप उसमें जो मेन कोर्सेज हैं मैथ के रेलेवेंट जो हैं, जैसे है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है उसमें, और वेक्टर टेंसर है और डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, मैट्रिक्स स्पेसेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, उसको आप थॉरली एक एक बुक को लेके चलें तो आप बड़े अच्छे तरीके से विद इन 25 डेज़ में आप इस पूरे कोर्सेज़ को रिवाइज कर सकते। क्योंकि हमारे पास जब एक बंदा जब एमएससी या बीएस करता है तो उसको बड़ा अच्छे तरीके से नोन होता है इन बातों से कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उनको पढ़ते दौरान एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट ये जजमेंट कर लेता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो इस तरीके से है कि आपको एनालिसिस करवाना कि जो प्रीवियस पेपर हुए उसमें कितना पोर्शंस आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से आया, कितना पोर्शन आपका मैकेनिक्स से, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, रियल एनालिसिस से आया और कितना अदर सब्जेक्ट से आया। तो ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इससे आपसे आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को टच किया जाता है। तो आप ये हरगिज़ ना समझें कि आप प्योर में हैं या अप्लाइड में हैं तो आप प्योर में जो हैं तो अप्लाइड नहीं कर पाएंगे, अगर अप्लाइड में हैं तो प्योर नहीं कर पाएंगे, तो ये हरगिज़ नहीं है। तो आपके जो बेसिक कोर्स पढ़ाए जाते हैं सभी स्टूडेंट्स को, प्योर अप्लाइड कंप्यूटेशनल वालों को, उसमें ये तकरीबन कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं जिसमें से ये पेपर आता है। तो ये हम आइडिया भी अब देखेंगे कि कैसे उसको पेपर जो पिछले पास पेपर उससे आइडिया होगा कि किस तरह का ये पेपर होता है और कितना पोर्शन लास्ट पेपर में आया हुआ है। तो फिर उस लिहाज से तैयारी जो करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो हम देखते हैं पहले कि टॉपिक्स हैं जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें हमारे पास ये है एक टॉपिक। दूसरा रियल एनालिसिस है प्लस कैलकुलस है। रियल एनालिसिस और कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेट करते हैं, सेम है एक तरह के। आप रियल एनालिसिस को एडवांस कैलकुलस भी कह सकते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस है और डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस, टेंसर का भी इसमें शामिल कर लें, और मैकेनिक्स है।
उसके बाद है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस और फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद अदर्स जो हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उसमें पीडीज भी आ सकती हैं, स्टैट के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट की कुछ क्वेश्चंस, और ट्रिग्नोमेट्री है बेसिक एफएससी लेवल और मैट्रिक लेवल के। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रे में से हमारे पास 2011 में जो मार्क्स आए वो 52 मार्क्स का पेपर आया। 100 में से 52 मार्क्स हमारे किस में से आए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रे में से। और इसी तरह रियल एनालिसिस में या कैलकुलस कह लें उसे, उसमें से 14 क्वेश्चन आए 2011 के पेपर में। और इसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्स एनालिसिस या डिफरेंशियल ज्योमेट्री से जस्ट 2 क्वेश्चन आए, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स में से 13 एमसीक्यूज आए, और टोपोलॉजिकल स्पेसेस और फंक्शनल एनालिसिस में से 9 क्वेश्चंस आए, और अदर में से आपके पास डिफरेंशियल इसमें से 8 क्वेश्चन, ये टोटल मिला के 100 बनते हैं। अब आप देखें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रे और लीनियर अलजेब्रे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपके पास ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर एनालिसिस है, मैट्रिक्सिस हैं, उसके बाद आपके पास बेसिक जो अर्थमेटिक्स हैं वो आ सकती हैं, लीनियर आइगन वैल्यूज़ इसी में से टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है। तो इससे रेलेवेंट आपके पास आती हैं जिसमें वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर स्पेसेस है, और ये इसमें से आता है। ग्रुप थ्योरी में से बड़ा पोर्शन आता है जिसमें से हमारे पास 26 मार्क्स का जो क्वेश्चन 52 में से था ग्रुप थ्योरी जैसा। इसी तरह रियल एनालिसिस के भी क्वेश्चन जो 14 थे। तो और ये वाला जो पोर्शन है आपके पास कम्प्लेक्स एनालिसिस में, इसमें से हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। तो 3 क्वेश्चन कम्प्लेक्स एनालिसिस से थे और 1 क्वेश्चन तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री से था। और हमारे पास इसमें से भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है, 13 मार्क्स, क्योंकि आपके टेस्ट में जो वेटेज है रिटन टेस्ट की वो है 40% है, 50%। अगर आप 100 MCQs हैं तो आपके अगर 80 मार्क्स आते हैं तो आपकी वेटेज बनती है 40%, ठीक है। तो एक MCQs हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह आप देखते हैं हम 2015 का जो टेस्ट हुआ उसमें हमारे पास देखें आप, पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा में 52 क्वेश्चन थे, और इसमें से देखें आपके पास उसका हाफ भी नहीं है, 24 MCQs हैं। और रियल एनालिसिस में से 23 हैं। ये देखें, ये इंक्रीज़ कर गए, ये 14 से कितने आ गए, अब 23 आए। अब आप देखें कम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में देखें 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया है इसका जो वेटेज है। आपके पास देखें 4 थे तो कितने आए, 12 आए 2015 में। इसी तरह वेक्टर एनालिसिस में देखें तो वो सेम ही है, 13 थे, अब इस पेपर में भी 13 ही थे। टोपोलॉजिकल मैट्रिक्स स्पेसेस में देखें, ये आपका पोर्शन जो है ये देखें ये इंक्रीज़ किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैट्रिक्स स्पेसेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस प्योर का सब्जेक्ट है। तो ये 9 क्वेश्चन थे और ये 14 हुए, ये 14। और हमारे पास अदर सब्जेक्ट में से देखें तो पहले 8 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 14 ये भी इंक्रीज़ किए। तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारा जो पेपर आएगा वो प्योर में से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लीनियर से आएगा। ये एग्जामिनर की बुनियाद उसकी बेस पे होता है कि वो उसका दिल चाहे तो प्योर से ज़्यादा दे दे, चाहे तो वो अप्लाइड से ज़्यादा दे दे, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी 100 MCQs बनते हैं हमारे पास, ठीक है। आगे 2017 का जो पेपर हुआ तो उसकी हमें जो रीजनल क्वेश्चंस हमें जो 9 मिले वो 64 थे। तो उसका एनालिसिस हमने जस्ट किया है 64 का, क्योंकि ये वो पेपर था जिसमें हमारा जो पेपर 100 में से 80% सब्जेक्ट पे था, यानी कि 80 क्वेश्चन हमारे मैथ के रेलेवेंट थे और 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर, पाक स्टडी, कंप्यूटर से और उर्दू, इस माइनर जो उन्होंने इस मैथ से अलावा ये 20% वो क्वेश्चन आए, 20 MCQs। तो उस 80 में से हमने जो एनालिसिस किया है 64 का, तो उसमें से आप देखें बड़े इजीली वे से कि लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से देखें 16 क्वेश्चन हैं ओनली, और रियल एनालिसिस में देखें तो वो हमारे पास 10 है, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री और कम्प्लेक्स में से 3 है। तो ये देखिए बड़ा इंक्रीज़ किया ये पोर्शन। ये नहीं कह सकते कि अभी अप्लाइड के जो वेक्टर एनालिसिस और मैकेनिक्स के क्वेश्चन है वो कम आते हैं। ये देखिए इस टेस्ट में ज़्यादा, ये 17 क्वेश्चन आए,
इस वेक्टर और मैकेनिक्स में से। और देखें आप यहाँ पे, और टोपोलॉजिकल में इसमें से देखें जब 14 थे तो 8 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह ये देखें 52 में से कितने आ गए, थर्ड पार्ट आया उसका, थर्ड से भी बिलो है। तो और इसमें से अदर में से आपके पास 10 MCQs थे। तो इससे हमें ये आइडिया मिला कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कर लें एक ही अच्छी तरीके से तो हम पेपर पास कर लें। ये नहीं पता कि पेपर में क्या चीज़ अप्लाइड के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ वेक्टर से और मैकेनिक्स से, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से, तो ये हम नहीं कह सकते। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियरेंस होगी कि हमने अब टेस्ट की तैयारी किस बुनियाद पे करनी है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पे वही स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स और जिन्होंने मेहनत की होती है। आपके पास अभी तकरीबन 1 से 2 मंथ हैं आपके पास टेस्ट के लिए, तो आप बड़े अच्छे तरीके से कम्पिटिटिव तरीके से आप एक मिशन बना लें, टारगेट बना लें, जी मैंने एक बुक आज लाजमी ख़त्म करनी है। तो इंशाल्लाह आप इस टेस्ट को बड़े इजीली तरीके से पास भी करेंगे, बल्कि आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे। क्योंकि पास करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, देखें तो 92 सीट्स हैं ओपन मेरिट्स की। तो जब आप 92 में आएंगे तो फिर ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ये नहीं कि आप कहें कि जस्ट पास कर लिया तो अब हमें बुलाया जाए, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने तैयारी इस तरह करनी है कि हमने टॉप 92s में आना है, क्योंकि उन्हें रिक्वायर्ड 92s हैं। जब एग्रीगेट या बनेगा, मेरिट बनेगा, तो 92 में आपको आना ज़रूरी है, तो फिर ही आपकी सिलेक्शन मुमकिन हो सकती है। तो आप इतनी मेहनत करें कि आप, मैं तो कहता हूँ 92 की आप फर्स्ट 10 में कोशिश करें। जब आप फर्स्ट 10 में आने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है तकरीबन 25, 20, 70 या 20 की रेंज या 30 की रेंज में आपकी यानी कि पोजीशन आएंगी। तो होपफुली कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा और ये भी पता होगा तो लग गया होगा हमने तैयारी किस तरह करनी है और किस टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सबको एक दफ़ा गो थ्रू करें। तो उसके लिए इसमें से मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे अभी और अलजेब्रा के पोर्शन और मैट्रिक्स स्पेसिस और टोपोलॉजिकल स्पेसिस से मैंने अपलोड कर दिए लेक्चर्स, तो वो आप यहाँ से स्टडी देख लेंगे, उसका जो MCQs किस तरह के आ सकते हैं, तो इससे भी तैयारी हो सकती है आपकी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं बाकी इस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।